आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं ऋचा पांडे। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कंसोलिडेट डेटा इन एक्सेल। ओके गाइस, इसे हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला, कंसोलिडेट होती क्या चीज़ है। दूसरा स्टेप, कंसोलिडेशन का यूज क्यों करेंगे हम, ठीक है। और तीसरा कि कंसोलिडेशन करेंगे कैसे। अगर बात करें हम तो कंसोलिडेशन का यूज हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अंत तक बने रहिएगा। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, कंसोलिडेट होती क्या चीज है। इट मीन्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंसोलिडेट इट मीन्स टू कंबाइन। ओके, जैसे अगर हम बात करें, अगर आपके पास, अगर एक्सेल के पर्पज से बात करें तो सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा हो, ठीक है। डिफरेंट जो है कि मंथ का डेटा हो या किसी भी सेल का डेटा हो, कि आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। और अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग जो है कि मंथ में आपकी सेल्स क्रिएट हुई हो, जनरेट हुई हो, ठीक है। तो आप समरी रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी जैन मंथ का कुछ डेटा है, फैब का कुछ डेटा है, मार्च का कुछ डेटा है, अप्रैल का कुछ डेटा है, मई, जून, जुलाई, समथिंग एज एग्जाम्पल मैंने ये ले रखा है कि कुछ डेटा है और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दिए हुए हैं। उस प्रोडक्ट की उस मंथ में जो है कि कितनी सेल जनरेट हुई है, ठीक है। इस तरह से कुछ डेटा है। अब आपका यहाँ पर डेटा देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, शीट पर है। तो अगर आप इसकी एक समरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, इसकी अगर आप समरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप क्या काम करोगे, कंसोलिडेट करोगे, कंबाइन करोगे सारे डेटा को। अगर आप एक शीट पर लाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर है, एक शीट है, अब इस शीट पर लाना चाहते हो तो आप कंसोलिडेशन टूल्स का यूज करोगे। समझ में आ गया कि कंसोलिडेशन टूल्स का हम यूज क्यों करेंगे। हमें अगर समरी रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो उस पर्पस की को ध्यान में रखते हुए हम कंसोलिडेशन टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंसोलिडेशन टूल्स का यूज हम कैसे करेंगे, ओके, क्यों करेंगे और होती क्या चीज है। ये दोनों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो गाइज, इसका यूज हम करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, शॉर्टकट की, और दूसरा आपका क्या है, मैनुअल। ओके, तो हम बात करते हैं पहले शॉर्टकट की मदद से, कि अगर हमें शॉर्टकट की मदद से हमें अगर कंसोलिडेट करना हो किसी भी डेटा को तो कैसे करेंगे। एज एग्जाम्पल, कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी कुछ डेटा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी वो जो डेटा हो अलग ही वर्कशीट पर हो, अलग वर्कबुक पर हो। आपका वो डेटा उसी सीट पर अलग अलग रेंज पर हो, जैसे यहाँ पर कुछ डेटा जो कि अलग अलग रेंज पे है, या फिर आपकी एक अलग शीट पे है। तो आप उसको कैसे करोगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, आप पहले किसी एक सेल पे आप जो है कि क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप क्या काम करोगे, शॉर्टकट की प्रेस करोगे। क्या करोगे, ऑल्ट, ठीक है, प्लस ए प्लस एन। जैसे ही आप प्रेस करते हो ऑल्ट प्लस ए प्लस एन, तो देखिए यहाँ पर एक आपका पैलेट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका एक न्यू पैलेट ओपन होता है, वहां पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो फंक्शन। आपको करना क्या है, सम करना है, काउंट करना है। सम काउंट इट मीन्स क्या है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपके डिफरेंट जो है कि डेटा थे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेटा होंगे जो कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का जैन में भी होगा, सेल हुआ होगा, फैब में भी सेल हुआ होगा, और मार्च में भी सेल हुआ होगा, हो सकता है, ठीक है। तो उस डेटा को अगर आप जो है कि काउंट करना चाहते हो या उस डेटा को सम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जो फंक्शन है आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। आपको जो कुछ भी सेलेक्ट करना है, सम करना है, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, जो कुछ भी करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, रेफरेंस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन रेफरेंस है। अब रेफरेंस का क्या मतलब है कि आप इस डेटा को कहाँ से एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, कहाँ से उठाना चाह रहे हो। तो हमारा जो रेफरेंस है, हमारा समथिंग ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आए, जैन का डेटा, ठीक है। आप जैन के डेटा को क्या किए, सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप फैब के डेटा को लिया और सेलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। वापस आपका मार्च का डेटा सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया, ठीक है। वापस आप जो है कि जून का लेना चाहो तो जून कर सकते हो। अप्रैल का डेटा
सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। ओके, वापस आपका जो है मई का लेना है, हमने मई लिया और ऐड कर दिया। ठीक है, जून का भी करना है, आपको जिस भी मंथ का करना है, जैसे भी करना है, आपको बस उस डेटा को जो है कि सेलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, क्या, यूज लेबल्स इन। टॉप रो चेक कर देना है, लेफ्ट कॉलम चेक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हो, अब गाइज यहाँ पर आओ, आप देखोगे यहाँ पर आपका डेटा फिल हो चुका है। ठीक है, अप्रैल मंथ का जो भी सेल था वो आप चेक कर लो, अप्रैल मंथ आपका ये है। ठीक है, जो भी सेल थी यहाँ पर आ चुकी है। वापस फेब का है, जैन का है, जून का है, मार्च का है और मई का है। ठीक है, तो आपके जितने भी सेल थे, जो भी डेटा था आपका यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है गाइज, एक चीज और ध्यान से देखना, आप जो भी आपकी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस अगर आप चाहते हो कि सेम सीक्वेंस होनी चाहिए, तो आप उसी सीक्वेंस में आप डेटा रिसीव करोगे। ठीक है, एक्सेप्ट करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कंसोलिडेट डेटा ओके इन एक्सेल। तो गाइज, ये थी आपकी शॉर्टकट की मदद से। ठीक है, कि अगर हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप कैसे करोगे, Alt+A+N। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइज मैनुअली। अगर आपको मैनुअली करना हो तो कैसे करोगे। ठीक है, कंसोलिडेशन का जो ऑप्शन है, जो कंसोलिडेशन जो टूल्स है, वो आपको मैनुअली कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो गाइज, आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पर आओगे डेटा टैब में। ठीक है, डेटा में जैसे ही आप आते हो, यहाँ पर आपको दिखेगा कंसोलिडेट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑप्शन, कंसोलिडेट। जैसे आप इसे क्लिक करते हो, आपके वो जो पैनल था वो आपका ओपन हो गया। जो आपका यहाँ पर जो पैलेट शो हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया दोबारा, और आपने जो भी रेफरेंसेस ले रखे हैं यहाँ पर, वो सारे आपके रेफरेंसेस क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट की हेल्प से या फिर मैनुअली कैसे हम डेटा को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, हम वहां से आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें एक्सेल में या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर पे, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।